आपके पसंदीदा शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का बहुत बहुत नमस्कार, सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देश का इकलौता डिबेट का शो है जिसमें हमारे दर्शक अपने घरों से बैठकर बड़े बड़े पैनलिस्ट, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों के साथ सब्जेक्ट पर बहस करते हैं। बड़े बड़े रिटायर्ड सैनिक भी हमारे साथ इस शो के अंदर जुड़ते हैं और अपने मुद्दों पर खुलकर बहस करते हैं हमारे दर्शक। देश का इकलौता बहस का शो है जिसमें दर्शकों का पार्टिसिपेशन होता है और इसीलिए दर्शकों की राय के आधार पर ही हम चुनते हैं देश की बहस का विषय। तो आज जो देश की बहस का विषय आप दर्शकों ने चुना है उसको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आज का विषय है मस्जिदों को ढाल, कश्मीर में आतंकवाद कैसे फैला। मस्जिदों को ढाल बनाकर, वाकई में अब मस्जिदों को ढाल बनाकर आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा था हजरत बल के अंदर, चरार शरीफ के अंदर, ये 90s की बात है, लेकिन अब एक बार फिर से ये ट्रेंड चल निकला है। मस्जिदों को ढाल बनाकर आतंकवादी छिप जाते हैं और जो अर्धसैनिक बल या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है वो उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती। ऐसे में जम्मू कश्मीर के एक बड़े पुलिस अधिकारी विजय कुमार, जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने अपील की है वहां के रहने वालों से, वहां के मौलवियों से, समाज से, मीडिया से कि आप ऐसी चीजों की आलोचना करें और ये दबाव बनाएं कि मस्जिद के अंदर आतंकवादी को न छिपने दिया जाए, जिसके चलते उनके खिलाफ सुरक्षा बल आर या पार की कार्रवाई कर सके। सवाल उठता है, मस्जिदों में आतंकी क्यों छुप रहे हैं? क्या ये एक नई परंपरा को जन्म दे रहे हैं? इसी पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं ये पूरा मुद्दा है क्या। कश्मीर में आतंकी हमलों के नए नए मॉडल सामने आते रहे हैं, लेकिन अब कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने आतंकवाद के लिए बार बार हो रहे मस्जिदों के गलत इस्तेमाल पर बड़ा खुलासा किया है। ताजा ट्वीट में उन्होंने बताया है, आतंकवादियों ने आतंकी हमलों के लिए मस्जिदों का गलत इस्तेमाल किया। 19 जून 2020 को पंपोर, 1 जुलाई 2020 को सोपोर और शोपिया में, 9 अप्रैल 2021 को हमलों में मस्जिदों को ढाल बनाया गया। आम लोग, मस्जिद इंतजामिया, सिविल सोसाइटीज और मीडिया को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। दरअसल 9 अप्रैल को कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकी मार गिराए गए थे। यहां एक मस्जिद के अंदर छिपकर आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे। ऑपरेशन में मस्जिद को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सुरक्षा बलों ने उसके भाई और इमाम साहब को मस्जिद के अंदर भेजा, लेकिन आतंकी मस्जिद की आड़ में गोलियां बरसाते रहे। तभी मस्जिद से बाहर निकलने की कोशिश करते वक्त आतंकियों को सुरक्षा बलों को ढेर करना पड़ा। यानी साफ है कि आतंकी अपने मंसूबों के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकते। मिलिटेंट्स जो हैं वो मस्जिदों का सहारा लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं और वहां से खिसकने में कामयाब हो रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में आतंकियों को जिस तरह से देश के जवान खदेड़ रहे हैं, उससे उनके लिए बच निकल पाना आसान नहीं रह गया। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद आतंकवाद फैला तो आतंकवादी जो है गुरुद्वारों का मिसयूज करते थे, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बलों को मालूम है कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटना है और हम आहिस्ते आहिस्ते आतंकवादियों को उधर भी ढेर किया, इधर भी ढेर करेंगे। सुरक्षा बल कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते को छोड़ने की अपील करते रहे हैं। यहाँ जो लावा है वो दब रहा है, मगर लावा लावा होता है, वो कभी ना कभी फटेगा और उसको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरा उनसे कहना है मरकजी सरकार से कि आप ऐसा मत करो कि कल को वापसी का सारा रास्ता बंद हो जाए। वहीं दूसरी ओर घाटी के नेताओं के उकसाने वाले देश विरोधी बयानों से आतंकवाद को नया रास्ता मिल जाता है। मस्जिदों में शरण लेना वाकई में चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनको भी इस चीज को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। देश की बहस में चर्चा है कि धारा 370 हटने के बाद से घाटी का माहौल बदला है, लेकिन मस्जिदों की आड़ लेकर आतंकी गतिविधियों को नए सिरे से अंजाम दिया जा रहा है। यानी वक्त आ गया है कि आतंक के इस मॉड्यूल को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाए। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या घाटी में मस्जिद आतंकवादियों की नई ढाल बन रहे हैं? हाँ या ना में आप अपना जवाब दे सकते हैं।
घाटी में मस्जिद आतंकवादियों की ढाल बन रहे हैं, नई ढाल बन रहे हैं, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड करना बेहद आसान है। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई आपकी राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। मुझे कई सारे लोग पूछते हैं कि हम शो के अंदर कैसे शामिल हो, बार बार मुझे फोन करते हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपना एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर 9711002266 पर भेज दें। हमारी टीम उसे उसके जरिए आपसे संपर्क करेगी और आपको शो के अंदर शामिल कराएगी। सबसे पहले अपने सबसे बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, जाने माने लेखक हैं, कमेंटेटर हैं और पत्रकार हैं। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, जाने माने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ अंबर जैदी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और फिल्म डायरेक्टर हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इफ्रा जान हैं, जो कि खुद एक राजनीतिक विश्लेषक है। जो मैं सबसे पहले तारिक साहब आपसे शुरू करूंगा, ये नया चलन देखने को मिला है, क्योंकि जब ऑपरेशन ऑल आउट की कार्रवाई हो रही है, आर या पार का फैसला कर रही है, तो ये पिछले 4 ऐसे वाक्य देखे गए जिसमें जानबूझकर ये मस्जिद के अंदर छिपे और मस्जिद की तरफ से भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिला है, ऐसे वहां के सुरक्षा से जुड़े सूत्र बताते हैं। इसके पीछे क्या देख रहे हैं? एक बुज़दिल शख्स होगा तो वो वहीं छुपेगा ना जहां उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अब जब सारे रास्ते अगर बंद हो गए हैं तो ये कोई नई बात नहीं है कि मस्जिद की आड़ के अंदर छुप के आप मस्जिद को ढाल, क्या इस्लाम को ढाल बना के आप लड़ रहे हैं ना। और इसमें जिम्मेदारी तो हिंदुस्तान के मुसलमानों या उनके लीडरों पे आती है कि वो इस बात को, चाहे वो कश्मीर में हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, इसको कंडेम करें। कि उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि देखिए साहब मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, इस्लामोफोबिया हो रहा है। ये हरकतें बंद होंगी तो हमारा इंप्रेशन जो दुनिया भर में इस वक्त हुआ है कि मुसलमान देख के आदमी घबरा जाता है कि ये पता नहीं क्या करेगा कि क्या नहीं करेगा, और 90% लोग कुछ भी नहीं करते हैं, जिंदगी आम अपनी गुजारना चाहते हैं। ये जो टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिज्म पाकिस्तान बेस्ड है और जो आ रही है हर जगह से, अभी आजकल तो टर्की इसमें शामिल हो गया है, वो फाइनेंसिंग वहां से आ रही है। तो कोई तो इसको नजर में रखेगा ना, जो प्रॉपर मेन इंडिया के अंदर है, जो लीडरशिप है देवबंदियों की या बरेलवियों की है, ये इस पे क्यों खामोश हैं? मस्जिद का इस्तेमाल अगर कर रहा है कोई, तो ये सबसे बड़ा मसला तो इस्लामिक लीडरशिप और मुसलमानों का होना चाहिए कि वो कहें कि हमारे घर में से बैठ के तुम क्या कर रहे हो। ये तो हम अल्लाह का घर कहते हैं। के पास ले जाता हूं तारिक फतेह साहब, इफ्तिखार मिलकर साहब, सबसे पहले तो आप आलोचना करिए भर भर की कि आतंकवादी इस्लाम के नाम पर मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहद गलत है। और ये अपील करिए मस्जिद से जुड़े जितने भी मौलवी हैं, जितने भी वहां के लोग हैं जो मस्जिदों का प्रबंधन करते हैं, कि आतंकवादियों को मस्जिद का इस्लाम न करने दिया जाए। पहले मेरी समझ में नहीं आ रही तारिक फतेह किस हैसियत से बैठा है हमारे। तारिक फतेह साहब इंटरनेशनल कमेंटेटर है भाई, किस हैसियत से बैठे हैं? कमेंटेटर नहीं है ये तो अपने मुल्क का नहीं, ये तो इसकी तो अपनी मुल्क में कोई भैया ये इंटरनेशनल व्यक्ति हैं। इफ्तिखार मिसगर साहब, आप सवाल का जवाब दे दिए ना कि आप कश्मीर के हैं, अगर कश्मीर के हैं तो मस्जिद में आतंकवादियों के छिपने की आलोचना कर दीजिए, दूसरे पर मत बोलिए। मुसलमानों के बारे में और आप तो बोलते हैं ना कि बातचीत होनी चाहिए, आप सेक्युलरिज्म को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो हर किस्म के व्यू का आपको सम्मान करना चाहिए, चाहे वो तारिक फतेह साहब का हो। मुल्क में कई इसकी अपने मुल्क में कोई औकात नहीं, आप लोग तरजीह दे रहे हैं। मेरा मुल्क ही अननेसेसरली, मेरा कहां से मुल्क हो गया? पाकिस्तान आपका मुल्क है। अरे तुम, पाकिस्तान आपने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। अरे भाई आपका पाकिस्तान है, जहां तुम्हारी भी कोई नहीं, ये छोड़ दीजिए, तो तुम्हें ये छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान में जाने दे भैया, अपना गोली बजा, अरे अपने मुल्क गोलियां छोड़ बात करो, ये गलत बात है। आप मेरा मुल्क तो हिंदुस्तान है, जो मैं तो पंजाब, सिंध, गुजरात, तारिक फतेह साहब इफ्तिखार को आपने सामने कर लिया। मैं सीधे सवाल पूछता हूँ, इफ्तिखार मिसगर साहब, आप आतंकवादियों की, मतलब आतंकवादियों की आलोचना करने से पहले आप तारिक फतेह साहब की आलोचना कर गए।
ये दिखाता है कि आप भी अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों का समर्थन करना चाहते हैं तारिक फतेह साहब पर आक्रमण करके। ये तो देखिए साहब, यहाँ पे बहुत सारा बड़ा पैनल बैठा हुआ है, सबका खैर मकदम है, सब हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की बात रखते हैं। ये कहां से आ गए? भैया ये कौन है? सिंध और पंजाब कहां गया? क्या औकात ही नहीं है। अच्छा, इसलिए मैंने इसमें सवाल किया। सर वो मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, आप कृपया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए ना करें। मुद्दे पर बात करें इफ्तिखार मिसगर साहब, मुझे लगता है मुद्दे पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आपने सुशील पंडित को स्टार्ट किया होता तो मैं खुश हो जाता, आपने बाकी लोगों को स्टार्ट किया। ये आप तय करेंगे मैं किससे शुरू करूं? ये कौन है हमारे मुल्क? ये खिलाफत के वो बैठे हुए हैं तुर्की के, आजकल इनके माँ बाप तुर्की से आते हैं, पाकिस्तान से नहीं आते। इनकी जो तागे हैं वो हिला रहे हैं। मिर्जा नाम है ना आपका, इसको तो छोड़ दीजिए। नहीं, मेरा नाम मिस्टर है। थोड़े शहर जाइए पाकिस्तान, कहाँ बैठे हुए? पीछे रह गए आप। कहाँ हो तुम ना घर के ना घाट। जाइए जिना के छोड़ गया आप, अपना टाइम खराब कर रहे हो। पाकिस्तान में जाओ, तुम देखो तुम्हारे इफ्तिखार मिसगर साहब, अगर आप मुद्दे पर बात नहीं करेंगे मैं सीधे दूसरे गेस्ट के पास चले जाऊंगा। आपकी व्यक्तिगत चीजें यहां मत निकालिए। मेरे सम्मानित गेस्ट है तारिक फतेह साहब, आप उनके साथ सम्मान के साथ बात करिए। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। देखिए साहब, उग्रवादी कहीं भी घुस जाएगा। उग्रवादी का काम उग्रवाद को फैलाव देना है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स से सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। हमारा मुल्क मजहबी एतबार से बहुत ही संजीदा मुल्क है। हमारा मुल्क हर एक मजहब को एक प्रायोरिटी देता है, और उस चीज को मद्देनजर रख के हमारा इतना बड़ा फोर्स, हमारा इतना सक्षम फोर्स मस्जिद पे वार करने से चूक भी सकता था, इनको गिरफ्तार भी कर सकता था, कोई और पहलू भी कर सकते थे। जैसे बहुत सारे जगह पे विटनेस हो रहा है आज तक, जहां पर भी ऐसे वारदात हुए वहां पे हमारी सिक्योरिटी ने बहुत ही सक्षम से काम लिया। जो मजहबी एतिकाद को सिक्योरिटी का काम रखना है, आप किसी और से कैसे आवश्यकता रखते हैं? मिस्टर साहब, मैंने सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सबसे पहले आप आलोचना करें और ये कहें कि मस्जिदों का इस्तेमाल ना होने दे। मौलवी लोग, इंतजामात करने वाले लोग मस्जिदों का इस्तेमाल आतंकवादियों को ना करने दे, उस पर आप खामोश है। कोई मौलवी नहीं कर रहा है, कोई मौलवी नहीं कर रहा है, कोई कश्मीरी नहीं कर रहा है। यहाँ आप लोगों का यही मुद्दा रहा है पहले दिन से कि जब भी कश्मीर में कोई वारदात होती है और आप सारे कश्मीर को उसमें मुलविस कर देते हो। जितने भी मौलवी हजरात हैं उनकी वहां पे रसकशी नहीं होती है। जब मिलिटेंट किसी घर में घुस गया उसके घर वालों की रसकशी नहीं होती है, मस्जिद के मौलवी की कोई रसकशी नहीं होती है, उसके कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, आ गए आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि एहतियात बरते। आप क्लीन चिट देने लगे अंबर जैदी, क्या क्लीन चिट इनकी सही है इफ्तिखार मिसगर साहब की? फिर मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। देखिए दीपक जी, जो सबसे पहले आपने ये बात कही थी कि नया पैटर्न है कि मस्जिदों को आतंकवाद के इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये नया नहीं है। आप हज़रत अली की अगर हत्या की बात करें, उनकी शहादत की बात करें, तो मस्जिद कूफा में उनके ऊपर वार किया गया था हालत सजदा में। तो मस्जिद का इस्तेमाल आज से नहीं हो रहा, सदियों से हो रहा है। उसके बाद अगर आप बात करें 2019 में ईस्टर बॉम्बिंग श्रीलंका में जो हुई थी, उसके बाद भी अप्रैल में 27 अप्रैल को मस्जिद में रेड हुई थी, उसमें विस्फोटक मिला था। या आप फरवरी 2021 में अभी जो हाल ही में अफगानिस्तान में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मस्जिद का इस्तेमाल करके विस्फोटक पदार्थ बनाए जा रहे थे और वहां पे ब्लास्ट हुआ था और उसमें बहुत सारे तालिबानी मरे थे। या आप पिछले एक साल में कश्मीर की बात करें तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें शोपोर की या पंपोर की बात करें, या आपने 1990 की बात की जो हजरत बल, और ऐसी कई सारी जगहों का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे मजे की बात यह है कि हमारे जो जितने भी लिबरल सेक्युलर और जो हमारे ऐसे मुस्लिम सेक्युलर मुस्लिम्स हैं, वो कभी भी इस चीज के लिए कभी बाहर आके नहीं खड़े होते। या आप देखें जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का ऐलान हुआ था, वो भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके हुआ था, लेकिन कोई भी इस चीज को कंडेम करने के लिए नहीं आता या ये नहीं कहता। या फिर आप बगदादी की बात करें, बगदादी ने एक मस्जिद से अपने आप को ऐलान किया था कि वो खलीफा है। कौन सा मुसलमान आके इन सारी घटनाओं के खिलाफ खड़ा होता है और इसको कहता है कि हम सब एक है, इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ? अभी मिसगर साहब
साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तारिक फतेह की नेशनैलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए ना, इतनी सारी घटनाएं हुई, आपने पिछले 1 साल की बात कर लेते हैं, आपने कितनी आवाज उठाई, या कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर आपने क्या किया, या उनको घाटी में वापस लाने के लिए आप किया? आप हिंदुस्तानी होने का बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं ना, आपने एक हिंदुस्तानी होने के नाते कश्मीरी भाइयों के लिए, पंडितों के लिए क्या किया? या आप राष्ट्रीय सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हमारे देश का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले आती है, हमारे धर्म से पहले हमारे राष्ट्र की सुरक्षा आती है। आप हर दिन खड़ा है नहीं, तो आप खड़े होने से क्या आपने मस्जिदों से ऐलान करके मार के क्यों भगाया, ये बता दीजिए। कोई ऐलान नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप झुटलाएंगे। यही तो सबसे बड़ी बात है कि आप इन सारी घटनाओं को झुटलाते हैं। नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप इतनी सारी घटनाओं को झुटलाते हैं और सबूत मांगते हैं, जैसे कि सबूत देखने पर तो आप हर बात को मान जाते हैं ना, हर घटना को मान जाते हैं। मिस्कर साहब, जब आपने बोल ही दिया है, अंबर आपने बोल ही दिया है, तो मुझे सुशील पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। पंडित जी, क्या मस्जिदों से ऐलान हुआ था या नहीं हुआ था? इफ्तिखार मिस्कर साहब बोल रहे हैं ये तो आतंकवाद का शिकार हुए हैं। क्या एक प्री प्लान ढंग से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके, उनको बलात्कार करके, मस्जिदों से अनाउंसमेंट करके उनको निकाला नहीं गया? अंबर जैदी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ऐलान हुए थे, मस्जिदों से ही हिट लिस्ट जारी की जाती थी, मस्जिदों में बैठ के तय किया जाता था कि जुलूस कहां से निकलेंगे, जलसे कब होंगे। मस्जिदों से ही खुतबे कर के दिमागों में जहर भरा गया। ये मस्जिदों और मदारिसों की पैदावार है जो आज आपके पास कलाशनिकोव और ग्रेनेड लेकर के लोग घूम रहे हैं। ये जो दिमागों में जहर भरने का तरीका है, ये इन्हीं खुतबों और इन्हीं मदारिसों से निकल करके जो खरपतवार निकली है, ये उसका नतीजा है। और अंबर जैदी ने बिल्कुल ठीक कहा, उसने तारीख का एक गोशा निकाल करके आपके सामने रख दिया। मैं आपके पास कुछ चीजें रखता हूं। हमारा आईन 1988 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट लाया गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट, ब्रैकेट में था प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। यह कश्मीर पर लागू नहीं होने दिया गया। जब तक 370 अनुच्छेद था, यह कानून कश्मीर पर लागू नहीं होता था। और इसी कारण उन मस्जिदों में से फहराए जाते थे आईएसआईएस के झंडे। आप कैसे भूल सकते हैं कि एक मस्जिद के प्रीसिंक्ट में डीएसवाईपी अयूब पंडित का कत्ल हुआ, भीड़ ने उसको वहीं अपने नंगे हाथों से मार कर पीट कर खत्म कर दिया। तो मस्जिदों का एहतराम इन जिहादियों के दिमाग में नहीं है। हम लोग तो माह रमजान का एहतराम करते हैं और सीज फायर कर दिया था एक तरफा, लेकिन ये तो माह रमजान में इनको शौक शहादत चर्राता है। ये उसी महीने में जाकर के सबसे ज्यादा कत्ल गारत करते हैं। तो हमें समझने में कहीं भूल कर रहे हैं कि हम सोचते हैं कि ये मस्जिद का एहतराम करेंगे, माह रमजान का एहतराम करेंगे। नहीं, ये इन्हीं जगहों में पैदा होते हैं, यहीं से खुराफात करते हैं और इन्हीं दिनों में काम करते हैं। ठीक है, इनके दिमागों में जहर भर दिया गया है इस तरह का। ठीक है, मैं सीधे इफ्रा के पास चलता हूं। इफ्रा बताइए, ये जो कालिशनिकोव, जो AK-47, जो हैंड ग्रेनेड और ये सब देख रहे हैं ना, ये मस्जिदों की सोच से ही निकले। 1990 में जो आतंकवाद आप पनपा हुआ देख रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी सोच है और आज इसीलिए उन मस्जिदों का इस्तेमाल हो रहा है और आप जैसे लोग खामोश है। जी दीपक चौरसिया जी, उम्मीद करती हूँ कि आप बीच में नहीं टोकेंगे और ना तो कोई और पैनलिस्ट टोकेगा। पहली बात, आप लोग जब मिलिटेंसी की बात करते थे, पहले आप बोलते थे जब 370 हट जाएगा तो मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। फिर आप कहते थे जब एनसी और पीडीपी हट जाएगा तब मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। अब आपके पास कुछ बचा नहीं, अब 2 साल होने को आए और मिलिटेंसी खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं। तो अब आप पीछे पड़ गए हैं मस्जिदों के, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको चाहिए। अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो कुछ आंकड़े मैं भी आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि एक पैनलिस्ट हूँ जो कश्मीर से जुड़ी है। पिछले 2 साल में विजय कुमार जी ने 3 ऐसे इंसिडेंट्स का नाम लिया जहां पे मस्जिदों में मिलिटेंट्स जो है आतंकवादी छुपे थे। लेकिन पिछले 2 साल में 200 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, यानी 200 से ज्यादा एनकाउंटर्स में सिर्फ 3 में मस्जिदों का इस्तेमाल हुआ था। यानी 99% टेरर केसेस का मस्जिदों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब 99% केसेस का
99% टेरर केसेस का मस्जिदों के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। अगर आप थोड़े से आंकड़े देख लें तो आप कैसे मस्जिदों को और टेररिज्म को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब आरएसएन सिंह साहब से लेता हूँ। वैलिड पॉइंट बोला इफ्रा आपने, यहीं पर रुकते हैं, यहीं से सिंह साहब के पास चलते हैं। क्या सिंह साहब, मस्जिदों का आतंकवाद से कोई कनेक्शन नहीं श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अंदर? और क्या जो विजय कुमार जी ट्रेंड बता रहे हैं, जिसको 1% बोल रही है इफ्रा, क्या ये आपके कान नहीं खड़े करता है एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट? नहीं, आपने कश्मीर की तो अभी बात की। अभी फ़िलहाल जो ये किशनगंज और ये नॉर्थ दिनाजपुर में जो हुआ है उसकी घटना की भी तो बात करें, जिसमें वो इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार SHO जो थे उनका कत्ल हुआ। मस्जिद से अनाउंस किया गया कि उनको पीट पीट कर मार दिया जाए। वाहन भी वहाँ दिनाज जी तो देखिए, ये कहना कि ये कश्मीर तक है और कश्मीर की सारी बात तो आपको इन्होंने बता दी। भाई, आज जो आपके पैनलिस्ट कश्मीर से आए हुए हैं उसमें दो तरह के लोग हैं, दोनों कश्मीरी हैं। लेकिन देखिए कश्मीरियत में कितनी दूरी है। एक आपके सुशील पंडित साहब हैं, हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, और ये बाकी लोग हैं। आप इनकी भाषा और इनके अध्यात्म का जो स्तर है वो भी आपके सामने आ रहा है। कौन कैसा शक्ल से दिखता है वो भी आपके सामने आ रहा है। कोई ये कहे कि 90 में ये कोई बात हुई कि 370 हटा, तो क्या हुआ रे? 370 हटने के बाद 10 लाख लोगों को नागरिकता मिली। क्या आपने ठेका ले रखा है? क्या आपने ठेका ले रखा है कि आप क्योंकि इस्लाम में कन्वर्ट कर गए इसलिए सारी नागरिकता का ठेका आपके पास है, और सारी कश्मीरियत को आपने ठुकरा दिया। सुशील पंडित को आज गाली देते हो। सुशील पंडित का क्या कसूर था? मैं जब सुशील पंडित की बात कर रहा हूं तो मैं सारे कश्मीरी हिंदूज की बात कर रहा हूं। क्या था उसने? सुशील पंडित ने 2 रुपए चावल, 2 रुपये और 2 किलो चावल के लिए अपना मजहब नहीं बदला। और आज आपके यहाँ कौन है? आपके मस्जिदों में ये मौलवी कौन है? ये यूपी और बिहार के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया। सुनिए मेरी बात सुनिए थोड़ा। मैं आप जब बोल रही थी तो मैंने मन नहीं बोला। और दूसरी बात सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, बहुत वक्त है हमारे पास। सिंह साहब को सुनिए। ये सच बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये हमारे मजहब को हर समय टोकता है मैडम। ये मजहब के पीछे मत सुन लीजिए। आप मजहब के पीछे मत सुन लीजिए। हमारे मजहब के खिलाफ सुनो। फतवा लगा दीजिए, गर्दन काट दीजिए। हमारे मजहब इसके अलावा कुछ किया आपने कभी? दीपक जी फतवा लगा दे। ना, एक मिनट, इफ्तिकार जी आपकी बात सुनिए। इफ्रा बिना टोके आपकी बात सुनिए। आपको सिंह साहब की बात सुननी पड़ेगी, उसके बाद आप अपना काउंटर कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। सिंह साहब बोलिए अपनी। सुनो, ये किसी के मजहब सुनो, 2 रुपए क्यों सुने? कौन क्यों सुने तुम्हारी बात? क्यों सुने तुम्हारी बात? तुम्हारे मजहब के खिलाफ मेरी बात सुनो। ये एक मिनट मोहतरमा, जब तुम कश्मीर के नहीं हुए, तुम अपने धर्म के नहीं हुए, तो तुमने कभी RSS की बात करी? किसके? मोहम्मद साहब के खाक हो गए तुम। चुप रहो। सुनो मेरी बात सुनो। अरे चुप करो तुम। मेरी बात सुनो। मेरे नबी के खिलाफ बोलोगे तो सुनो मेरी बात। पहले तो अपनी जवान संभालो। ये गद्दी जिहादी जवान अपने घर के अंदर में लगाना। ये गद्दी जिहादी जवान तुमने मेरे मजहब के खिलाफ कैसे बोला? अरे तुम मजहब के खिलाफ, तुम इस्लाम के खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के खिलाफ हो, तुम मुसलमानों मजहब के खिलाफ, तुम मुसलमानों के खिलाफ मजहब। अरे जब तुम कश्मीर के नहीं हुए, जब तुम अपने बाप के नहीं हुए, तुम मजहब के खाक हो गए। तुम जब अपने बाप के नहीं हुए, तुम अपने मजहब के खाक हो गए। तो अरे इस्लाम तुम्हारा कोर एजेंडा हमारे नबी के खिलाफ है। 2 रुपए के लिए मजहब बदला रहे, मजहब का ठेका ले लिया। चुप रहो। अरे तुम मालूम बताओ, तुम्हारी 2 रुपए की औकात है क्या? अरे छोड़ सवाल के थोड़ा व्यक्तिगत ना हो आपस में, एक दूसरे से प्लीज व्यक्तिगत ना हो, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़े ठंडे हो जाए। इफ्तिकार साहब, सिंह साहब प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके सीधे चंद्रशेखर नेने मुंबई से मेरे एक दर्शक जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या कहेंगे इस तरह के आतंकवादियों के नए ट्रेंड के बारे में? जरूर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मस्जिदें हैं ये पाक जगह हुआ करती थी।
जिस दिन कोई दहशतगर्द ने इस मस्जिद में अपनी साख जमा ली, उसी दिन ये नापाक जगह हो गई। आप मौलवियों को चाहिए कि इसको नापाक जगह कहिए, इसको शुद्ध करना चाहिए, इसको साफ करना चाहिए। उस दहशतगर्द को और मस्जिद दोनों को हटा के फिर से नई मस्जिद बनानी चाहिए। लेकिन ये कहने की हिम्मत इनमें नहीं है। ये वहां बैठ के दहशतगर्दों की ही परवरिश करेंगे। इनको ये हिम्मत नहीं है इनके पास ये कहने के लिए कि ये जो आप कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, दहशतगर्दी ये इस्लाम का रूप नहीं है। ये जब आप कहोगे नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, मैं सीधे इसी बात को लेके मौलाना अली कादरी जी के पास चलता हूँ। मौलाना साहब, जिस मस्जिद में आतंकवादी घुस गए, क्या वो नापाक नहीं हो गई? जो आदमी इंसानों का खून करे, क्या वो मस्जिद में होना चाहिए? देखिए दीपक जी, इससे पहले आपके डिबेट में कई बार मैं बोल चुका हूं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अगर वो लोग जैश ए मोहम्मद नाम रख लेते हैं तो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर कोई जय श्री राम के नाम पर किसी निहत्थे को मारता है तो उसका हिंदू मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, आज तो किशनगंज के इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार की बात करिए ना, जिनको मस्जिद से अनाउंसमेंट करके पीट पीट के मार डाला गया, जिनकी मॉब लिंचिंग कर गई। लेटेस्ट इंसिडेंट है, वहां जय श्री राम नहीं बोला गया था, वहां मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ था। ये जो इंस्पेक्टर चोरों को पकड़ने आया है, उनका पीछा कर रहा है, उसको पीट पीट कर मार डालो। आपको बोलने की बहुत बुरी आदत है, बीच में टोकिए मत। सर, बोलना ही मेरा काम है। आप बोलिए नहीं, ज्यादा बोलना भी जो है हानिकारक होता है। पहले सुनने की भी आदत डालो। आप जो इस्लाम के खिलाफ बोलता है उसको बड़े शौक से सुनते आप। तारिक फतेह वैसे जो है बदतमीज को लाके बिठाते आप। सर, फिर आप व्यक्तिगत हो गए। मेरे लिए वो मेरे सम्मानित गेस्ट थे मौलाना साहब जैसे आप हैं। आपकी डांट भी सुन रहा हूं, उनकी बात भी सुनूंगा। अरे आप अगर इस्लाम के खिलाफ है तो खुल के बोलो, खुल के सामने आओ, बात करेंगे आपसे भी बैठ के। क्या बता रहे हैं ना कि मस्जिद में छुप के अरे बोल रहे हैं ना, यहाँ ब्लास्फेमी का कानून लगता है। सुनने की ताकत रखो, बोल के बात करेंगे फिर आपसे। नहीं, मैं किसी धर्म के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर जो गलत करेगा उसके खिलाफ हूँ। अगर मौलाना कादरी ऐसे लोगों को शेल्टर देंगे तो फिर मैं मौलाना साहब के भी खिलाफ हूँ। मुझे बताइए, क्यों मारा गया इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार को मस्जिद से अनाउंसमेंट करके बंगाल में? इसका जवाब दे दीजिए। और क्या इसकी आलोचना करते हैं आप? जब से बदतमीजी की गुफ्तगू हो रही, इस्लाम के खिलाफ बोल रहा उन्हें खामोश सुन रहे आप। आपका काम नहीं है कंट्रोल करना। अरे हिंदी बोल यार, ये क्या गुफ्तगू लगा रखा है? हिंदी नहीं आती तेरे को? कोई हिंदी बोल। तारीफ नहीं करते अब, गुफ्तगू नहीं करते। अगर कोई मस्जिद को आसरा बना रहा तो खतई गलत कर रहा। सर, आप पहले जो ये बोल रहे हैं, इफ्तिखार साहब और इफ्रा तो ये भी बोलने को राजी नहीं थे। मैं आपसे किशनगंज की भी बात पूछ रहा हूँ कि वहां ऐसा क्यों हो गया? क्यों एक पुलिस इंस्पेक्टर को पीट पीट कर मार डाला गया? अरे मुजफ्फरनगर में ढोल नगाड़े बना के बजाते हुए जो है माँ और बहनों की इस्मत रेजी की गई थी। क्या जब उन्हें खुला आपका? जो अभी लेटेस्ट हुआ उसकी तो आलोचना कर दीजिए, जो परसों हुआ। फिर पुरानी बात याद करने लगे आप। कश्मीर में अगर मस्जिदों को सहारा बनाया जा रहा, खतई गलत है, हम उसके मुखालिफ है। लेकिन सब में बड़े मुखालिफ आप है मुसलमानों के। आप इस्लाम के खिलाफ है। नेशनल मीडिया की आड़ में इस्लाम के खिलाफ आप जहर उगल रहे। आपको शर्म नहीं आती है? कुछ भी, मैंने इस्लाम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तारिक फतेह साहब, मैं तारिक फतेह साहब और सिंह साहब के पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब, मैंने कोई भी एक शब्द बोला इस्लाम के खिलाफ बताइए पिछले आधे घंटे में। नहीं, देखिए ये मौलाना जो है आपके, इस्लाम से क्या भाई, ये भाई चुप करो। अरे करके बैठो, आराम से क्या पानी पियो। ये करबला नहीं है कि पानी रोक दोगे। चुप कर, अरे खामोश हो जाओ। ये मूछे काट के लंबी दाढ़ी रखने से मौलवी नहीं हो जाता। एक नंबर का बदमाश पता है, भगोड़ा है। मैं एक बात बताऊं आपको, वो हमारा क्या हो सकता है उन्हें? अरे देश मेरा पंजाब सिंध है। तुम्हारे नेशनल एंथम में तुमने पाकिस्तान बनाया, गद्दारों। अरे हम तुमने हिंदुस्तान को तोड़ा, तुमने उसके टुकड़े किए। हिंदुस्तानी है। अरे जाओ भाई, हमारे बाप ने पाकिस्तान बनाया। हमारे बाप ने पाकिस्तान बनाया। तू तो बलूचिस्तान में था, तुम्हारे बाप ने पाकिस्तान बनाया।
तुम्हारे बाप ने पाकिस्तान बनाया, बाप बनाया, अली मोहम्मद जिन्ना ने बनाया। झंडा लगाया हुआ है जिन्ना तुमने। के जिन्ना से पैगाम पूछो, को हमने ठुकरा दिया। जिन्ना से जाके पूछो, जो जिन्ना तुम्हारा के बाप है जिसने पैगाम पाकिस्तान को बनाया। जिन्ना तो ठुकरा आपका दिया। बाप था भाई। ये देश अभी तक हमारा अलीगढ़ में बाप जिन्ना की हमारा तस्वीर है, लगा के बैठे हुए। हमारा रहेगा। थोड़ा व्यक्तिगत ना और इस शब्दों पर देश प्लीज, में जिन्ना की शब्दों पर तस्वीर कंट्रोल तुम्हारे करें, अलीगढ़ शब्दों में पर लगी कंट्रोल हुई है। करें। मौलाना साहब इतना नाराज ना हो, ये मैं सिंह साहब के पास चलता हूँ। सिंह साहब मुझे बताइए, मैंने एक भी शब्द बोला इस्लाम के खिलाफ पिछले 45 मिनट में, बता दीजिए। अरे आप नहीं बोलते साहब, आप पूरी कार्रवाई चला रहे बैठ के, एज ए एंकर बैठ के काम कर रहे। अरे सर, जो मुद्दा है उस पर बात करिए ना। एक मिनट, आप चैनल पे ला रहे हैं आप। अच्छा सिंह साहब बोलिए। इस्लाम के खिलाफ है। अरे एक आप मिनट, हमसे एक मिनट। बात करो। कश्मीर में सर आपसे बात करने के लिए बुलाया है आपको। वो तो इमाम हुसैन भी एक मिनट। मस्जिदों का इस्तेमाल आतंकवादी जो कर रहा है, हम उसके खिलाफ है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सिंह साहब आप बोलिए। मौलाना साहब मस्जिदों के इस्तेमाल के खिलाफ है, बोलिए आप। बेशक खिलाफ है। अब मस्जिद का इस्तेमाल अगर नहीं, आतंकवाद के मैं लिए कह हो रहा है, था कि ये जो हम कह रहे खिलाफ थे है। तुम कौन आर्टिकल 370 यार। हटने के बाद मैं खुद मौलाना साहब आप सुन लीजिए ना, थोड़ा तो एक आदमी को बोलने दोगे ना एक बार में? मजहब के खिलाफ नहीं बोलना, बाकी तुम बोलो। आप बोलना चाहते हो बोलो। क्या मजहब के खिलाफ? नहीं बोलना। कादियानियों को तुम मार रहे हो, शियों को तुम मार रहे हो और कह रहे हो मजहब के खिलाफ। डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। दीपक जी अच्छा एक मिनट, उनको बोलने तो दीजिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए। छोड़ के भाग जाएंगे। तुम बोलो जो बोलना है, मजहब के खिलाफ नहीं यही बोलो, सिलसिला चला और आप बीच में, आप पीछे से तानपुरा मेरे कान में, ये गंदा तानपुर, बेसुरा तानपुरा बजाएंगे, मैं उठ के चला जाऊंगा यहां से। मैंने कहा कि इन्होंने एक बात कही, और ये बात कही कि इसको, ये तारिक फतेह तू कौन है, एक तो इसकी भाषा परवरिश दिखाती है इसकी। तू कौन है, तू का किस मुल्क का है? अरे तो तुम क्या उम्मा में विश्वास नहीं करते? तारिक फतेह तुम्हारे उम्मा में नहीं आता? कैलिफेट में तुम विश्वास नहीं करते? शरीयत में तुम विश्वास नहीं करते? तुम आज बोल दो सबके सामने, दो चीज बोल दो कि भारत पे कभी शरीयत लागू नहीं होगा, और दूसरी बात बोल दो भारत माता की जय बोलो। तुम्हारा मुल्क है, भारत माता की जय। केरला से काबुल जाते हो आईसीस वहां पर तुमको नहीं लगता? उससे नहीं लगता वो कौन मुसलमान है? केरला से आईसीस ज्वाइन करने सीरिया आता है, उसका तुम्हें नहीं लगता? शर्जील इमाम चिकन नेक का हलाल करना चाहता है, वो तुम्हें नहीं मिलता? और इस्लामिक लगता? देवबंद का क्यों खड़ा हुआ था? देवबंद इसीलिए खड़ा हुआ था कि उन्होंने कहा कि हमने यहाँ के वातावरण से ज्यादा समझौता कर लिया, इसीलिए हमारा मुगलों का राज गया। सुनो 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 सुनो। और जहां तक सुशील पंडित रमजान की बात कर रहे थे, सुशील पंडित साहब मैं बता दूं कि रमजान में ही ऑपरेशन बदर हुआ था, और आपको मालूम है ऑपरेशन बदर में कोरिश ट्राइब को पूरा लूटा गया था, 5 हिस्से हुए थे, मुखिया को भी गया था उसका अपना हिस्सा। यह रमजान के समय में हुआ था। और आखिरी बात, यह डराना बंद कर दो कि मजहब, हमने रामायण दिखा दिया, हमने महाभारत दिखा दिया, हमने सबको दिखा दिया, तुम्हारा भी मजहब डिस्कस होगा, हिंदुस्तान में डिस्कस होगा। और ये जान लो, ये पाकिस्तान नहीं है। जो इस मानसिकता के लोग थे वो आज तुम दीपक चौरसिया को डरा रहे हो कि तुम मजहब के बारे में, तुमने मजहब पे डिस्कशन होगा, कुरान के हर आयत पे वाद विवाद होगा, डिस्कशन होगा। अपने को तैयार कर लो। करबला में अली का कत्ल कैसे हुआ था उसका भी डिस्कशन होगा, सब होगा। और खलीफों का कत्ल, अच्छा एक मिनट सिंह साहब, किसका कत्ल हुआ था, कैसे माले गनीमत की लूट होती है, कैसे औरतों की बात होती है, ये सब डिस्कस होगा। और अगर तुमको ताकत नहीं है सुनने की तो उठ के चले जाओ, या आरएसएस के खिलाफ फतवा इशू कर दो जाके। यहां होगा, यहां डिस्कशन होगा, यहां डिबेट होगा, कुरान की हर आयत पे होगा, हर वो शख्स पे होगा, माले गनीमत पर होगा, जिहाद पे होगा, जजिया पे होगा। तुम यहां डरा रहे हो
1400 साल से डरा डरा के यहाँ अब ये पर हिंदुस्तान का डिबेट- नेशन बिल्डिंग यहाँ पर तुम्हारे डिबेट जो होगा तुम्हारे संविधान की नैरेटिव रोशनी पे में नहीं होगा। चलेगा। हिंदुस्तान के में रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तानी की मुसलमान बनो। रोशनी में होगा और वाद विवाद हिंदुस्तान की और ये गंदी जो अरब से हवाएं गंदी अरब से जो हवाएं तुम तक पहुंचती है ना, यहाँ का डिबेट उन नहीं हवाओं को होगा। हम तुम तक अब नहीं आने देंगे। अब नई हवाएं तुम पर तुर्की से आ रही हैं। और ये जो ये जाके बाहर में ये गुफ्तगू, तुम सब्जी वाले से जाके क्या बोलते हो, गुफ्तगू मैं गुफ्तगू, यार तुम हमको बेवकूफ बनाते हो। ये गुफ्तगू और ऐसे शब्द जो तुम क्या सब्जी वाले से जाके बोलते हो, वहां तुमको शुद्ध हिंदी बोलते हो जाके। तुम इतने पाखंडी लोग हो। ठीक है, मेरे दर्शक दीपक गुप्ता जम्मू से जुड़ गए। सबसे पहले उनके साथ चलता हूं, फिर मौलाना साहब आपके पास भी आऊंगा। दीपक गुप्ता, क्यों हो रहा है कश्मीर के अंदर ऐसा? आप खुद जम्मू में रहते हैं, क्या मानते हैं? देखिए दीपक जी, बहुत धन्यवाद कि जम्मू कश्मीर से आप लोगों का जो इस विषय को लेकर प्रारब्ध है वो जानना चाहते हैं। मैं सबसे पहले अपने कश्मीर के ही एक साथी जिन्होंने ये बोला कि केवल और केवल स्टैटिस्टिकल विषय की उन्होंने बात की कि 1% जो है जो एनकाउंटर्स वो मस्जिदों के अंदर हुए हैं। मैं उन्हें ये जवाब देना चाहता हूं कि अगर 1% इस प्रकार की एनकाउंटर्स अगर मस्जिदों में हो रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिदों की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कहने को एक मोहम्मद अयूब पंडित की भी हत्या उसी मस्जिद से निकले हुए एक जनसैलाब ने मॉब लिंचिंग 2017 में की थी। तो केवल एक वारदात के कारण एक घर ने अपना बेटा खोया था, इस देश ने एक वीर सिपाही खोया था। रही बात इस प्रकार के विषयों की कि जम्मू कश्मीर के अंदर, ना केवल कश्मीर के अंदर, विजय जी ने आईजीपी जो है कश्मीर प्रोविंस के, उन्होंने केवल और केवल कश्मीर के प्रोविंसेस की बात की है। परंतु अगर आप जम्मू के अंदर पूछेंगे तो जम्मू के भी सुदूर डोडा किश्तवाड़ क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इस प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो धार्मिक रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात है, वो जम्मू सूबे के अंदर भी, कश्मीर और डोडा के अंदर आपके तमाम मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर देखेंगे तो इस प्रकार की वारदातें जो है बढ़ रही हैं। तो इफरा जी, आप ये नहीं कह सकती कि केवल और केवल 1% वारदात है इसलिए वो वारदात नहीं होगी, उसमें मस्जिदों की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई जाएगी। पूरी तरह से इस चीज को, मस्जिदों को जो है वो कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मस्जिदों के अंदर से अगर आती है, अगर वहां पर आतंकवादी शरण लेते हैं जाकर, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी इजाजत है कि वे अंदर जाकर, अंदर घुस के उन मस्जिदों के अंदर जो भी उन्हें शरण दे रहा है उसे भी वो खत्म करें। तो जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, सीधे इफ्रा के पास चलता हूं। इफ्रा मुझे बताइए जी, क्यों छिप जाते हैं मस्जिद के अंदर, और क्या 1% मस्जिदों के अंदर भी छिपना चाहिए, ये भी बता दीजिए मुझे। आपने आलोचना नहीं की उनकी। मैंने कहा कि 99% केसेस का मस्जिदों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप एक ब्रॉड स्टेटमेंट, आइडियोलॉजी के लेवल का कनेक्शन तो है, टेररिज्म के साथ आइडियोलॉजी के लेवल का कनेक्शन तो है। प्लीज मुझे बोलने दे दीजिए, एक सेकेंड। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, काउंटर सवाल करने की इजाजत है मुझे? जी ठीक है, आप मुझे बोलने दे दीजिए, फिर मैं भी बोलूंगी, प्रिपेयर करके आई हूँ। अगर आप देखेंगे जनवरी 5, 2021 को 50 साल की आंगनवाड़ी की महिला की बलात्कार और रेप बदाऊं के एक मंदिर में हुआ था। तो क्या आप हर हिंदू के पास जाके कहते हैं कि इसकी आलोचना करो? क्या मंदिरों का रेप का कनेक्शन है? ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास स्टैटिस्टिक्स आइसोलेटेड इंसिडेंट की कश्मीर की मिलिटेंसी से तुलना कर रही हैं। बड़ी समझदार है इफ्रा। अंबर जैदी, ये तुलना बनती है क्या, बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये इफ्रा जान जो राजनीतिक कुतर्क यहाँ पर बैठकर कर रही हैं, जो पूरी दुनिया में मैंने कितने सारे इंसिडेंट दिखाए, और मेरे गिनाने की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर आतंकवाद हो रहा है। इफ्रा जान, आप अपने पहले तो डिस्क्लेमर देती है कि कोई नहीं बोलेगा, तो आप अब सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत भी रखिए ना। आप अपने पहले तो डिस्क्लेमर लगा देती है कि कोई नहीं बोलेगा, तो आप अभी भी कोई नहीं बोलेगा, और आप खामोशी से बात सुनिए। आप जिन लोगों का आप बचाव कर रही है ना इफ्रा जान, कल ऐसा ना हो कि आपकी यही लोग आपकी जान के पीछे पड़ना और बुरखा भी आपकी जान ना बचा पाए, बुरखे में छुपकर भी आप अपनी जान ना बचा पाएंगे। आप सोच लीजिए, जिन लोगों का आप समर्थन कर रही हैं, बुरखा भी आपकी जान नहीं बचा पाएगा इफ्रा जान। तो आप सोच लीजिए
हैं कि किस चीज का आप समर्थन कर रही हैं और किस चीज को आप राजनीतिक कुतर्क देकर आप बहुत बड़े मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। आप बताइए, अफगानिस्तान में भी बीजेपी आरएसएस अपने खुदाई भेज देता है, ह्यूमन बम भेज देता है ना। अफगानिस्तान में फरवरी में 2021 में हुआ, वो भी बीजेपी आरएसएस ने कराया। आप बताइए ना, आपके पास राजनीतिक कुतर्क बड़े तैयार रहते हैं ना, आप तैयारी करके आई हैं, तो आप सोच लीजिए ना, आप कितने सालों से लगातार लाखों घटनाएं हुई हैं जिसमें इस्लाम को सहारा बनाकर, कुरान की आयतों को सहारा बनाकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कितनी सारे इंसिडेंट है। चुप हो जाइए, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप चाहती हैं आपके बीच में कोई ना बोले, अब आप किसी के बीच में बोल रही हैं। अब मैं आप अगर बोलेंगी ना, तो अगर मेरी जबान किसी ने बंद कर दी तो मेरा नाम भी अंबर जैदी नहीं। आप अपने ऊपर डिस्क्लेमर लगाती हैं और दूसरे के ऊपर लगातार बाबा करती रहती है, तब इससे क्या है कीजिए। की लड़ाई नहीं चल रही नहीं तो आप क्यों बोल रही हैं? जब मैं आप कुतर्क दे रही थी तो आप तर्क भी सुन लीजिए ना। क्यों नहीं? कुतर्क का जवाब तर्क होता है। एक मंदिर में, अरे भाई इफरा जान, आप सिर्फ एक इंसिडेंट को पूरी दुनिया में हो रहे जो सदियों से बवाल कर रहा है, उसको आप अपने राजनीतिक कुतर्क से दबा रही हैं, और जिनका आप आज समर्थन कर रही है ना इफरा जान, आपकी जान बुर्का भी नहीं बचा पाएगा अगर वो लोग। आपको पता है ना कश्मीर में क्या क्या होता है, आपको पता है ना क्या क्या होता है। ज़ारा वसीम को अपना करियर छोड़ना पड़ा, अभी हाल ही में एक और लड़का जो रोडीज में आता था उसको भी छोड़ना पड़ा अपना करियर। तो बुर्खा भी आपकी जान नहीं बचा पाएगा इफरा जान, समझ लीजिए। तो ये सारी जो कुतर्क देकर, आप राजनीतिक कुतर्क देकर इन लोगों का आप समर्थन कर रही है ना, आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। बलात्कारियों का समर्थन कर रही है। हम बलात्कारियों का समर्थन नहीं करते। अगर यूपी में बलात्कार की घटनाएं सामने आती है, उनका लगातार संज्ञान लिया जाता है। आप कंपेयर कर रही हैं बीजेपी जो शासित राज्य है अंबर जैदी, मैं इनको बता दूं, इफरा जान हमेशा कद्दू और अंगूर को कंपेयर करती है। कद्दू को देखती है एक तरफ, अंगूर को देखती है, फिर बोलती है बिल्कुल सेम है। देखिए दोनों सेम है। कश्मीर और उत्तर प्रदेश की तुलना कर रही हैं आप। इफरा क्या कर रही है, क्या कर रही है? मैं सीधे मेरी दर्शक प्रियंका तिवारी के पास चलता हूँ भोपाल में। प्रियंका मुझे बताइए, क्या कश्मीर के हालात की तुलना दिल्ली या कहीं पे या भोपाल या उत्तर प्रदेश में कोई बलात्कार हो गया हो, उससे वहां की आतंकवादी वारदातों की तुलना करना क्या सही है? प्रियंका बताइए। नहीं सर, आप जम्मू कश्मीर के बारे में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर एक जो है विशेष मामला, विशेष राज्य था। अब तक हम जम्मू कश्मीर को अपने जो भारत के बाकी राज्य हैं उनसे एक अलग राज्य के रूप में मान रहे थे, और जो अभी बाकी राज्य हैं उनसे हम उनको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। जो दिल्ली, यूपी या किसी भी प्रकार के अन्य राज्य हैं उसको जम्मू कश्मीर राज्य से तुलना नहीं की जा सकती फिलहाल के लिए, क्योंकि वहां का एक अलग विशेष प्रकार का एक अलग राज्य, वहां की कंडीशंस अलग है, वहां के जो लोग हैं ठीक है प्रियंका, बिल्कुल सही कहा आपने। आप कश्मीर की मिलिटेंसी की तुलना किसी क्राइम से नहीं कर सकती। अगर इफरा आप लॉ पढ़ी हुई हैं तो मिलिटेंसी और क्राइम के अंदर क्या अंतर होता है इसको आपको समझना होगा। सीधे तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब, सवाल मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस्लामिक आतंकवाद की जड़ आखिरकार है क्या? क्योंकि हर आदमी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद को कोसता है, और खुद अब अरब कंट्रीज भी बोलने लगी है भाई इसको बंद करो, बड़ी बदनामी हो रही है। इसका बड़ा सिंपल सा मैसेज है, ये बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, ईरान है, टर्की है, इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है तो उनको उस पर कुफर का इल्जाम लगा दीजिए। इन सबको अपनी शख्सियत का पता है कि हम मिस्र के हैं। आप देखिए कि मिस्र की वो 3000 साल पुरानी ममीज जो हैं उनको लेके उन्होंने ऑनर किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के खास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज के जो मुसलमान हैं ये अपनी शख्सियत को नहीं जानते। ये समझते हैं कि ये अरबों के नौकर हैं, जूता पॉलिश करने वाले हैं, और चाहे ये बियर पिए, चाहे ये कुछ भी अयाशी करें, इस्लाम फॉर देम इज अ पॉलिटिकल पार्टी। इनका इस्लाम एज अ वर्शिप, ये धर्म ताल्लुक नहीं है। इनमें हिंदू हेट्रेड इतनी दबा के रखी है कि एक मुसलमान 10 हिंदू को खा जाता है, और हम गोश्त खाने वाले हैं और वो सब्जी खाने वाले हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं आके कैमरे पे। इनके घरों में क्या होता है और इन्हें बचपन में क्या बताया जाता है, ये आप पूछ लीजिए सबसे। बंद कमरे में क्या कहते हैं हिंदुओं के बारे में, क्या कहते हैं ये हिंदुस्तान के बारे में।
आप लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है 1947 से। बोल रहे हैं 4 ये? मिनिस्टर एजुकेशन, अरे इफरा बकवास चुप कर रहो, रहे हैं। तुम्हें तो पता, इंडिया मुझे में कभी पता, रहे भी तुम्हारा नहीं इस्लाम है से क्या, प्रताप जी। आम तुम्हारा इस्लाम से घरों कोई में ताल्लुक बोलते नहीं है हैं इफरा। कि Just तारिक keep quiet। फातह की कोई औकात ही नहीं है, बस यही बातें होती है हाँ, हमारे मेरी घरों में। औकात नहीं है ये भैया, कौन- ये हमारे घरों औकात में बचा आपकी शिक्षा है, की बात होती ये है, आपकी रोजगार औकात की का बात मसला होती है, हमारे घरों जैसे में आपकी प्यार औकात मोहब्बत का की बातें मसला होती है। हैं। में ये बात आप होती पे है। आपको प्रॉब्लम है कि आपको मैं एक्सपोज कर देता हूँ, आपकी फैमिली आप में बेवकूफ आपको बनाते हैं जहर हिंदुस्तान। भरा गया, इफरा, इसका ये just मतलब keep नहीं है quiet। कि हर किसी की अरे फैमिली में आप चुप जहर रहे, भरा आपका जाता इस्लाम है। से कोई ताल्लुक नहीं। आपकी फैमिली में ना- आपको मेरा मुंह ना जहरीली खुलवाएं, बातें सुनाई आपका गई, इस्लाम इसका से ये कोई मतलब ताल्लुक नहीं नहीं है। होता कि हर अरे किसी की आपका फैमिली कोई में उसको ताल्लुक जहर नहीं है भरा इस्लाम जाए। से। ठीक है, मौलाना साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। मौलाना साहब को डिबेट में लाता हूँ, मौलाना साहब से आपने इसका जवाब ले लेता हूँ। मौलाना साहब, क्या ये सोच है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में, और शायद यही सोच रही होगी तभी 1947 में पाकिस्तान बना कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते? इनकी जबानों पे है। देखिए दीपक जी, 1000 साल जिसको इन्होंने भी बैठक के बर्बाद अलग किया होना हिंदुस्तान था, को। वो लोग अलग हो गए। हम मुसलमान ना, हैं, इस बात नहीं, पर हमें फख्र है। झूठ बोल रहे हैं आप। हम हिंदुस्तानी हैं, इस बात झूठ पर बोल हमें रहे हो फख्र तुम। है। और रहा झूठ बोल रहे हो। सवाल, ये मुस्लिम लीग पाखंडी को जो वोट बैठा है, दिया ये यूपी किसी बिहार का में। नहीं हुआ, कैनेडियन ये आपका हो को सकता ना करनी मेरा अरे हो छोड़े सकता। आप, रही इतनी बात जाएं। हमारे मुल्क कुछ की और करें मोहब्बत काम। हमारे दिल में है। जब कभी अरे भी नहीं है, जरूरत क्यों पड़ेगी, झूठ बोलते हो? हिंदुस्तान का मौलवी क्यों मुसलमान झूठ बोलते हो? अपनी तुम्हें जान लड्डू की बाजी लड्डू लगाकर वड्डू आ जाएंगे शाम अपने को खाने मुल्क को। के लिए अपनी जान फिदा करेगा। ये बदमाश कहीं किस्म का करे, इंसान जाओ कश्मीर, सिर्फ हमको फिदा करो लड़ाने अपनी की जान। कोशिश कर रहा है। मेरा आपसे हाँ, निवेदन लड़ाने है, की कोशिश कर रहा ऐसे है। दोगले किस्म के लोगों को आप बराए हाँ। करम अपने चैनल पर ना लाए, जो हाय आपस अल्लाह, की क्या बात हिंदुस्तानियों की को है? ये शख्स लड़ा रहा है। हम अरे चार हिंदुस्तानी हैं, बीवियां हमें रख के फख्र है। बात करते हम हो मुसलमान हिंदुस्तान हैं, की। हमें फख्र है। इस देश की मट्टी से कितनी हमें बीवियां मोहब्बत तुम्हारी? है। और जब कितनी कभी भी बीवियां जरूरत तुम्हारी? पड़ेगी, इस मुल्क के दुश्मनों से हम मुकाबला करेंगे। जाओ, अपनी जान भी देने अपनी के लिए हम बेगमों तैयार को हैं। संभालो, ये कहाँ हमारे आ गए मुल्क से अपनी हिंदुस्तान में? मोहब्बत है। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, आपको अरे सर्टिफिकेट की है, जरूरत नहीं। बहुत है, अच्छी मुल्क बात से है, हमें अच्छी बात है मोहब्बत है। मौलाना साहब। मैं सीधे सिंह साहब के पास चलूंगा। सिंह साहब, मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं जो सवाल मैंने पूछा कि वाकई में ये इस्लामिक आतंकवाद का टर्म आया कहां से और इसकी जड़ क्या है, जिसका एक मैनिफेस्टेशन हम कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। नहीं, आपने फिर इतिहास आपने नहीं पढ़ा। 1400 साल से यही चल रहा है साहब। बुत शिकन कौन था? बुत शिकन कौन था? मर्तंड का मंदिर किसने तोड़ा था? आज भी वो रो रहा है मर्तंड का मंदिर, और सूर्य का मंदिर है। सूर्य तो पूरी इंसानियत का है। सूर्य के बिना तो ये जितने ये मौलाना ये भी नहीं बैठे रहते। सूर्य का मंदिर तोड़ दिया। 2 साल लगे तोड़ने में, और वहाँ पे आप गाने बना रहे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। ये कब हुआ था साहब? ये क्या बात कर रहे हैं? कोई एक वक्फा इतिहास का बता दे जब ये लोग चैन से रहे। अगर हनीफी स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं होता तो हम और आप जिंदा भी नहीं रहते। ये तो हमने टैक्स देके अपने ईमान और अपने धर्म को बचाए रखा। और ये मोहतरमा जो बोल रही है ना ये लोग, मैं मोहतरमा से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के सामने ये बता दें कि क्या निकाह हलाला को आप वाजिब समझती हैं, और पूरी हिंदुस्तान को बताएं आप कि निकाह हलाला का मतलब क्या होता है, और फिर 2 लोगों को नहीं डराएं कि आपके मजहब पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अगर ट्रिपल तलाक पे डिस्कशन हुआ है तो निकाह हलाला पे भी डिस्कशन होगा। और आप पूरी दुनिया के सामने आज बताएं, टॉयलेट साफ ना करवाए होते, जहां पे तो निकाह हम हलाला आज की मानसिकता converts होगी नहीं होते। वहां पर बलात्कार भी अगर होगा। आप लोगों ने आप बताएं हमको पूरे, अपने आप पूरे टॉयलेट हिंदुस्तान साफ के ना सामने करवाए बताएं होते, कि सिंह जी, निकाह हलाला तो होता शायद क्या आज है। हमने और अपना मोहतरमा, मजहब नहीं किया होता। मोहतरमा, आप आपको इसके ये सवाल खिलाफ नहीं हैं पूछने या नहीं है, बताएं आप। धर्म परिवर्तन और अगर तो नहीं, B.R. अम्बेडकर हिंदुस्तान ने में भी डिस्कशन किया। नहीं शुरू हुआ है B.R. तो अम्बेडकर ने आरएसएन धर्म सिंह अभी परिवर्तन डिस्कशन क्यों शुरू किया, करता आरएसएन है। सिंह जी? ठीक है, मैं सीधे आऊंगा इफरात के बाद। ब्रेक के लिए रुकना है मुझे, बताइएगा आप। आपसे मेरा सवाल होगा कि क्या आप निकाह हलाला के खिलाफ हैं, और बता दीजिए निकाह हलाला क्यों होता है, इस्लाम के अंदर निकाह हलाला क्यों होता है, या हिंदुस्तानी मुसलमानों में निकाह हलाला क्यों होता है। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पे।